मैं सेठ गोडिन हूँ। मैं अमेरिका में पैदा हुआ, वहीं पढ़ा, वहीं काम किया। और वहीं से मैंने ये समझना शुरू किया कि दुनिया जिसे मार्केटिंग कहती है, वो असल में अधूरी सच्चाई है। मैंने बड़ी कंपनियों के साथ काम किया, नए बिजनेस बनते देखे, इंटरनेट को जन्म लेते देखा, और ये भी देखा कि कैसे लोग मार्केटिंग के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहीं से मेरे भीतर एक सवाल पैदा हुआ। क्या सच में मार्केटिंग का मतलब लोगों को बहकाना है? क्या सच में मार्केटिंग का मतलब जोर से चिल्लाना है? क्या सच में मार्केटिंग का मतलब यह है कि सामने वाला मजबूर होकर हां कह दे? मुझे लगा नहीं। और इसी एहसास से ये किताब जन्मी। मैं ये किताब इसलिए नहीं लिख रहा कि आप ज्यादा बेच सकें। मैं ये किताब इसलिए लिख रहा हूं कि आप बेहतर काम कर सकें। मार्केटिंग विज्ञापन नहीं है। मार्केटिंग पोस्टर नहीं है। मार्केटिंग डिस्काउंट नहीं है। मार्केटिंग वो काम है जो आप तब करते हैं जब आप किसी की परवाह करते हैं। अगर आप किसी चीज को बेचने से पहले ये नहीं सोचते कि सामने वाले की जिंदगी कैसे बेहतर होगी, तो आप मार्केटिंग नहीं कर रहे, आप सिर्फ सौदा कर रहे हैं। दुनिया अब बदल चुकी है। लोगों के पास विकल्प हैं, लोग समझदार हैं। लोग अब झूठे वादों पर भरोसा नहीं करते। पहले जमाने में जो जोर से बोलता था, वही बिकता था। आज जो सच्चा है, वही टिकता है। मार्केटिंग का सबसे बड़ा झूठ ये है कि आपको सबको खुश करना है। अगर आप सबको खुश करने निकलेंगे, तो आपका काम किसी को याद नहीं रहेगा। सच ये है कि आपको बहुत कम लोगों के लिए काम करना है, लेकिन उन लोगों के लिए ईमानदारी से काम करना है। आपका काम ये नहीं है कि आप लोगों को बदल दें। आपका काम ये है कि आप उन लोगों को ढूंढें जो पहले से ही उस बदलाव के लिए तैयार हैं जो आप लाना चाहते हैं। अगर कोई इंसान बेहतर जिंदगी चाहता है, तो आप उसे रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन जो बदलना ही नहीं चाहता, उससे लड़ना मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग लड़ाई नहीं है। मार्केटिंग बहस नहीं है। मार्केटिंग दबाव नहीं है। मार्केटिंग एक निमंत्रण है। आप लोगों से ये नहीं कहते कि ये लो खरीदो। आप लोगों से ये कहते हैं कि अगर तुम ऐसे हो, अगर तुम्हें ये चाहिए, अगर तुम इस समस्या से जूझ रहे हो, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं। जब आप सही लोगों से सही भाषा में बात करते हैं, तो आपको ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज की दुनिया में भरोसा सबसे कीमती चीज है, और भरोसा धीरे धीरे बनता है। हर बार जब आप कुछ बेचते हैं, तो आप सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे होते। आप किसी आदत को बढ़ा रहे होते हैं। आप किसी सोच को मजबूत कर रहे होते हैं। इसलिए मार्केटिंग सिर्फ हुनर नहीं है, ये जिम्मेदारी है। आप ये तय करते हैं कि आप डर बेचेंगे या उम्मीद। आप ये तय करते हैं कि आप भ्रम फैलाएंगे या साफ सोच। आप ये तय करते हैं कि आपका काम दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाएगा या थोड़ा और शोर से भर देगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें, तो उन्हें इस्तेमाल मत कीजिए, उनकी मदद कीजिए। मार्केटिंग का असली मतलब यही है। मार्केटिंग मशीनों के लिए नहीं होती, वो इंसानों के लिए होती है। और इंसान तर्क से नहीं, भावना से फैसला लेता है। हम ये मानना पसंद करते हैं कि हम बहुत समझदार हैं। हम सोचते हैं कि हम कीमत देखकर, फीचर देखकर, तुलना करके निर्णय लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम पहले महसूस करते हैं और बाद में तर्क ढूंढते हैं। डर इंसान की सबसे पुरानी भावना है, और लंबे समय तक मार्केटिंग ने इसी डर का इस्तेमाल किया। अगर तुमने ये नहीं खरीदा तो तुम पीछे रह जाओगे। अगर तुमने ये नहीं लिया तो तुम असफल हो जाओगे। अगर तुमने अभी फैसला नहीं लिया तो मौका चला जाएगा। ये तरीका काम तो करता है, लेकिन नुकसान छोड़ जाता है। डर से बना रिश्ता कभी गहरा नहीं होता। डर से किया गया फैसला पछतावे को जन्म देता है। आज का इंसान सिर्फ चीज नहीं खरीदता, वो पहचान खरीदता है। वो ये महसूस करना चाहता है कि वो सही लोगों में शामिल है। लोग ऐसे ब्रांड से जुड़ना चाहते हैं जो उन्हें समझे, जो उनकी भाषा बोले, जो उनके डर का फायदा न उठाए बल्कि उनके सपनों का सम्मान करे। मार्केटिंग तब असरदार होती है जब सामने वाला ये कहे, ये मेरे जैसा है, ये मेरी बात कर रहा है, ये मुझे समझता है। अगर आपका संदेश सबके लिए है, तो वो किसी के लिए नहीं है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपने प्रोडक्ट को वायरल कैसे बनाऊं, मैं लाखों लोगों तक कैसे पहुंचूं। मैं उनसे कहता हूं कि आपको लाखों लोगों की जरूरत नहीं है, आपको सही लोगों की जरूरत है। अगर 100 लोग आपके काम से सच में जुड़ जाएं, अगर 100 लोग आप पर भरोसा करें, तो वही 100 लोग आपकी कहानी आगे ले जाएंगे। इसीलिए कहानी इतनी जरूरी है। इंसान तथ्यों से नहीं जुड़ता, इंसान कहानी से जुड़ता है।
जब आप अपनी कहानी बताते हैं तो आप ये नहीं कहते कि मेरा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, आप ये कहते हैं कि मैं किसके लिए खड़ा हूं। कहानी ये बताती है कि आप किसे महत्व देते हैं, कहानी ये बताती है कि आप किसके साथ चलना चाहते हैं। अगर आपकी कहानी सच्ची है तो वो धीरे चलती है लेकिन बहुत दूर तक जाती है। जल्दी बनाई गई नकली कहानी तेज तो होती है लेकिन जल्दी खत्म हो जाती है। आज भरोसा सबसे दुर्लभ चीज है और भरोसा खरीदा नहीं जा सकता। भरोसा तभी बनता है जब आप बार बार एक जैसा काम करते हैं, जब आप वादा कम करते हैं और निभाते ज्यादा हैं, जब आप गलत होने पर छुपते नहीं बल्कि स्वीकार करते हैं। मार्केटिंग कोई एक बार किया जाने वाला काम नहीं है, ये रोज किया जाने वाला व्यवहार है। आप जो कहते हैं, आप जो करते हैं और आप जो छोड़ देते हैं, यही आपकी मार्केटिंग है। अगर आप सिर्फ तब दिखते हैं जब बेचना हो तो लोग आपको पहचान लेंगे और दूरी बना लेंगे। लेकिन अगर आप लगातार मूल्य देते हैं, अगर आप बिना मांगे मदद करते हैं, तो लोग खुद पूछेंगे आप क्या बेचते हैं। यही असली मार्केटिंग है। अब मैं आपको एक और सच्चाई बताता हूं। मार्केटिंग बहादुरी मांगती है। ये आसान है भीड़ के पीछे चलना, ये आसान है वही कहना जो सब कह रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि आप अलग नहीं दिखते। अगर आप याद रहना चाहते हैं तो आपको रोज़ेम उठाना होगा, आपको कुछ लोगों को नापसंद भी होना पड़ेगा। हर किसी की पसंद बनने की कोशिश आपको साधारण बना देती है, और साधारण चीज़ों के लिए कोई लड़ता नहीं। आपका काम है अपनी जगह चुनना, अपना पक्ष चुनना और उसी पर टिके रहना। मार्केटिंग का मतलब है मैं ये हूं, मैं इसके लिए खड़ा हूं और मैं इन्हीं लोगों की सेवा करता हूं। बाकी लोग चले जाएं तो भी ठीक है, क्योंकि जो रुकेंगे वही आपके अपने होंगे। कीमत की बात करूं तो ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि मार्केटिंग का मतलब सस्ता होना है। वे सोचते हैं कि अगर कीमत कम कर दी जाए तो लोग अपने आप आ जाएंगे। लेकिन सच ये है कि लोग सबसे सस्ती चीज़ नहीं खरीदते। लोग वो चीज़ खरीदते हैं जो उन्हें सही महसूस कराती है। अगर सिर्फ सस्ता होना ही जीत की गारंटी होता तो दुनिया में कोई ब्रांड नहीं बचता, हर कोई सबसे सस्ता बन जाता। कीमत एक संख्या नहीं है, कीमत एक संकेत है। कीमत ये बताती है कि आप किसके लिए हैं। कीमत ये बताती है कि आप किस स्तर की समस्या हल कर रहे हैं। कीमत ये भी बताती है कि आप खुद अपने काम को कितनी इज्जत देते हैं। जब आप बार बार डिस्काउंट देते हैं तो आप लोगों को ये सिखा रहे होते हैं कि इंतज़ार करो, ये चीज़ अपनी कीमत की नहीं है। मार्केटिंग का काम ये नहीं है कि आप चीज़ को सस्ता साबित करें। मार्केटिंग का काम ये है कि आप चीज़ को मायनेदार बनाएं। लोग मूल्य के लिए भुगतान करते हैं, सिर्फ फीचर के लिए नहीं। दो लोग एक ही चीज़ खरीदते हैं लेकिन उनका अनुभव अलग होता है, क्योंकि अनुभव कीमत से नहीं, कहानी से बनता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कीमत पर सवाल ना उठाएं, तो आपको अपनी स्थिति साफ करनी होगी। आप किसके लिए हैं और किसके लिए नहीं हैं, ये कहना बहुत ज़रूरी है। जब आप सबके लिए बनते हैं तो आप किसी के लिए खास नहीं रहते। मार्केटिंग में स्थिति का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों से बेहतर साबित हों। स्थिति का मतलब है आप अलग कैसे हैं। अलग होना डरावना लगता है, क्योंकि अलग होने का मतलब है कुछ लोग आपको ठुकरा देंगे। लेकिन याद रखिए, जो आपको ठुकराते हैं वही आपको कमज़ोर नहीं बनाते। जो लोग आपके काम से जुड़ते हैं वही आपकी असली ताकत होते हैं। एक और बात जो मैं बार बार देखता हूँ, लोग कहते हैं मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। अक्सर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता, अक्सर संदेश साफ नहीं होता। अगर आपको बार बार समझाना पड़ रहा है कि आप क्या करते हैं, तो आप ठीक से नहीं बता पा रहे। अच्छी मार्केटिंग चिल्लाती नहीं, अच्छी मार्केटिंग साफ बोलती है। लोग तभी ध्यान देते हैं जब उन्हें लगता है ये मेरे लिए है, और ये एहसास शब्दों से नहीं, इरादे से आता है। आप क्या छोड़ते हैं ये भी मार्केटिंग है। हर फीचर जोड़ना ज़रूरी नहीं, हर ग्राहक लेना ज़रूरी नहीं, हर मौके पर हाँ कहना ज़रूरी नहीं। जो आप नहीं करते वही आपकी पहचान देता है। मार्केटिंग धैर्य मांगती है, ये तुरंत नतीजा नहीं देती। जो लोग जल्दी जीत चाहते हैं वे अक्सर गलत रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन जो लोग सही लोगों के साथ धीरे धीरे भरोसा बनाते हैं वे लंबे समय तक टिकते हैं। मार्केटिंग कोई चाल नहीं है, ये एक चुनाव है। आप ये चुनते हैं कि आप किस तरह की दुनिया बनाना चाहते हैं। आप ये चुनते हैं कि आप किस तरह के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। और जब आप ये चुनाव ईमानदारी से करते हैं तो मार्केटिंग अपने आप होने लगती है। अब मैं आपसे बदलाव की बात करना चाहता हूं, क्योंकि हर मार्केटिंग असल में बदलाव के बारे में ही होती है। आप किसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो इंसान आज जैसा है उससे थोड़ा अलग बन जाए। और यहीं सबसे बड़ी रुकावट आती है।
इंसान बदलाव से डरता है, भले ही बदलाव उसके लिए अच्छा क्यों ना हो। दिमाग सुरक्षा चाहता है, दिमाग परिचित चीज़ों को पकड़ कर रखता है। नया रास्ता, नया तरीका, नई सोच, इन सब को दिमाग खतरे की तरह देखता है। इसलिए लोग अक्सर वही करते रहते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचा रहा होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जाना पहचाना होता है। मार्केटिंग का काम लोगों को धक्का देना नहीं है, मार्केटिंग का काम है उन्हें सुरक्षित महसूस कराना। जब कोई इंसान ये महसूस करता है कि ये बदलाव उसे अकेला नहीं करेगा, कि ये बदलाव उसे शर्मिंदा नहीं करेगा, कि ये बदलाव उसे बेवकूफ़ साबित नहीं करेगा, तभी वो आगे बढ़ने को तैयार होता है। लोग बदलाव तभी अपनाते हैं जब उन्हें लगता है कि वे गलत नहीं ठहराए जाएंगे। यही वजह है कि समुदाय इतना महत्वपूर्ण है। जब कोई देखता है कि उसके जैसे और लोग भी वही कर रहे हैं, तो उसका डर कम हो जाता है। मार्केटिंग का एक बड़ा हिस्सा ये दिखाना है कि तुम अकेले नहीं हो। लोग पहले चलने वाले नहीं बनना चाहते, लोग दूसरे या तीसरे बनना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका विचार अपनाएं, तो आपको उन्हें ये दिखाना होगा कि ये रास्ता पहले से चलने लायक है। यही कारण है कि हम समीक्षाएं पढ़ते हैं, अनुभव सुनते हैं और दूसरों की कहानियों पर भरोसा करते हैं। लोग विशेषज्ञ पर नहीं, अपने जैसे इंसान पर भरोसा करते हैं। अगर आपकी मार्केटिंग में सिर्फ आप बोल रहे हैं, तो वो कमज़ोर है। जब आपके ग्राहक बोलने लगते हैं, तब आपकी मार्केटिंग मजबूत होती है। एक और सच्चाई ये है कि लोग बड़ी छलांग नहीं लगाते, लोग छोटे कदम उठाते हैं। अगर आप बहुत बड़ा बदलाव एक साथ मांगते हैं, तो लोग पीछे हट जाते हैं। अच्छी मार्केटिंग बदलाव को छोटा बना देती है, इतना छोटा कि डर महसूस ही ना हो। आज नहीं तो आज से थोड़ा बेहतर, अभी नहीं तो अभी से थोड़ा अलग। यही तरीका है जिससे आदतें बदलती हैं। और याद रखिए, आप हर किसी को नहीं बदल सकते। कुछ लोग कभी तैयार नहीं होंगे, कुछ लोग कभी नहीं सुनेंगे। ये आपकी हार नहीं है। मार्केटिंग में सबसे ज़रूरी काम यह है कि आप गलत लोगों को छोड़ सकें। जो लोग तैयार नहीं हैं, उन पर समय और ऊर्जा खर्च करना आपको थका देगा। लेकिन जो लोग तैयार हैं, अगर आप उनकी मदद नहीं करेंगे, तो ये आपकी जिम्मेदारी से भागना होगा। आपका काम है उन लोगों के लिए पूरी ईमानदारी से खड़ा होना जो आगे बढ़ना चाहते हैं। बदलाव धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो गहरा होता है। अगर आप धैर्य रखते हैं, अगर आप लगातार सही काम करते हैं, तो लोग खुद आपके साथ चलने लगते हैं। यही असली असर है। मार्केटिंग शोर नहीं करती, मार्केटिंग रास्ता दिखाती है। अब मैं आपसे स्थिति और ध्यान की बात करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा ध्यान खींचोगे उतना अच्छा मार्केटिंग होगा। लेकिन सच ये है कि ध्यान ही लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ये है कि सही लोग आपकी बात सुनें, समझें और उससे जुड़ें। शोर मचाना आसान है, लेकिन शोर हमेशा आपके संदेश को कमजोर कर देता है। अगर आप हर जगह दिखते हैं, हर प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहते हैं, हर शब्द बोलते हैं, तो लोग थक जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि आपका असली काम क्या है। मार्केटिंग में स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। आप किसके लिए हैं और किसके लिए नहीं हैं। अगर आप सबके लिए बनेंगे तो कोई भी आपको गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन जब आप कुछ खास लोगों के लिए ईमानदारी से खड़े होते हैं, तो वही लोग आपको याद रखते हैं। आपकी स्थिति आपकी पहचान है। ये केवल ब्रांड का नाम नहीं है, ये आपके मूल्य, आपके काम करने का तरीका और आपकी कहानी का असर है। लोग हमेशा उसी चीज की ओर आकर्षित होते हैं जो उनके लिए स्पष्ट और सहज है। जब आप अपने संदेश में अस्पष्ट होते हैं, जब आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप सबके लिए हैं, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। अच्छी मार्केटिंग का मतलब है साफ होना, सच बोलना और अपनी सीमाएं स्वीकार करना। कभी-कभी ये कठिन होता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि अगर किसी को ठुकरा दिया तो वो नाराज हो जाएगा। सच ये है कि नाराज वही होंगे जो पहले से तैयार नहीं थे, और यही ठीक है, वे आपके लिए नहीं है। मार्केटिंग का असली काम यह है कि आप सही लोगों की मदद करें, सही लोगों के लिए मूल्य बनाएं, सही लोगों के साथ भरोसा बनाएं। जब आप लगातार ये करते हैं, तो लोग खुद आपके पास आते हैं। वे आपके विचार को आगे बढ़ाते हैं, वे आपके उत्पाद का प्रचार करते हैं। ये वो शक्ति है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मार्केटिंग में सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग सिर्फ परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुरंत बिक्री हो जाए, लेकिन अच्छे काम की कीमत धैर्य है। अगर आप केवल बिक्री पर ध्यान देंगे, तो आप कभी सही लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। धैर्य का मतलब है लगातार मूल्य देना, लगातार सेवा करना, लगातार भरोसा बनाना। और जब आप ये करते हैं, तो मार्केटिंग अपने आप काम करने लगती है। याद रखिए, मार्केटिंग केवल तकनीक नहीं है, ये आदत है।
ये रवैया है। ये चुनाव है कि आप किसके लिए खड़े हैं और किसके लिए नहीं। जो लोग आपके लिए हैं उन्हें पकड़ें, जो लोग नहीं हैं उन्हें जाने दें, और हमेशा ईमानदारी से काम करें। ये तरीका धीमा लग सकता है, लेकिन ये असरदार है, ये टिकाऊ है। मार्केटिंग का असली रहस्य यही है। अब मैं आपसे कहानी की बात करना चाहता हूं, क्योंकि इंसान हमेशा तथ्यों से नहीं जुड़ता, वो कहानी से जुड़ता है। आप जितना भी शानदार प्रोडक्ट बनाएं, अगर लोग उसे कहानी के रूप में महसूस नहीं कर पाए तो वे उसे याद नहीं रखेंगे। कहानी ये बताती है कि आप कौन हैं। कहानी ये बताती है कि आप किसके लिए खड़े हैं। कहानी ये दिखाती है कि आप क्यों बने हैं। लोग कहानी में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। वे देखते हैं कि आपकी सोच उनके जैसी है या उनके लिए है, और जब वे देख लेते हैं तो वे जुड़ जाते हैं। मार्केटिंग की असली ताकत कहानी में है। ये केवल फीचर और फायदे की सूची नहीं है, ये अनुभव और भावनाओं का पुल है। आपको ये दिखाना है कि आपका काम उनके जीवन को कैसे बदल सकता है। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आपका प्रोडक्ट क्या करता है, बल्कि ये दिखाने की ज़रूरत है कि उनका जीवन इसके साथ कैसे बेहतर हो सकता है। लेकिन कहानी केवल सही नहीं होनी चाहिए, वो सच्ची होनी चाहिए। लोग झूठ को महसूस कर लेते हैं, और एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे वापस पाना मुश्किल है। जब आप सही कहानी बताते हैं तो लोग खुद आपके साथ जुड़ते हैं। वे इसे दूसरों तक ले जाते हैं, वे आपके विचार को आगे बढ़ाते हैं। और यही वो जगह है जहां मार्केटिंग शक्तिशाली बनती है। जब लोग आपका प्रचार खुद करने लगें, जब लोग आपका संदेश अपनी आवाज़ से दूसरों तक पहुंचाएं। मार्केटिंग अब केवल एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये समुदाय बनाता है, ये लोगों को जोड़ता है, ये आदत बनाता है। आप जितना छोटा और स्पष्ट संदेश देंगे, लोग उतना ही आसानी से उसे पकड़ पाएंगे। जब संदेश जटिल होगा, लोग भ्रमित होंगे और पीछे हट जाएंगे। यही वजह है कि हर मार्केटर को यह समझना चाहिए कि कहानी सरल और सच्ची होनी चाहिए। ये किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं, बल्कि किसी की मदद करने के लिए होनी चाहिए। और याद रखिए, कहानी वही असरदार होती है जो आपके विश्वास और मूल्यों से जुड़ी हो। किसी और की कहानी को कॉपी करने से कुछ नहीं मिलेगा, लोग उसे महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी कहानी ईमानदारी से बताते हैं तो आपका काम खुद बोलने लगता है। लोग देखते हैं कि आप क्या करते हैं और क्यों करते हैं, और यही सबसे प्रभावी मार्केटिंग है। आपका संदेश जितना सच्चा होगा, लोग उतना ही मजबूत जुड़े रहेंगे, और वही लंबे समय तक टिकता है। मार्केटिंग का असली काम केवल बेचने का नहीं है। असली मार्केटिंग तब होती है जब लोग आप पर भरोसा करते हैं, और भरोसा केवल शब्दों से नहीं बनता, वो अनुभव से बनता है। लोग तब आपके साथ जुड़े रहते हैं जब वे महसूस करते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं, कि आप उन्हें इस्तेमाल करने के लिए नहीं, मदद करने के लिए मौजूद हैं। भरोसा धीरे धीरे बनता है, एक दिन में नहीं। एक बार का सही काम ही भरोसा नहीं देता। लगातार सही काम, लगातार ईमानदारी और लगातार मदद ही भरोसा देता है। लोग आपको तब तक नहीं याद रखेंगे जब तक आपने उनके लिए कुछ मायने रखा हो, और वो मायने सिर्फ पैसे या फीचर नहीं, बल्कि उनका अनुभव और उनकी जिंदगी में बदलाव है। जब आप अपने शब्दों और काम में सच्चे होते हैं तो लोग खुद आपकी कहानी दूसरों तक ले जाते हैं। वे बताते हैं कि आपने उनकी मदद की, आपने उनका ध्यान रखा, आपने उन्हें समझा। भरोसा कमाना आसान नहीं है, खोना बहुत आसान है। एक झूठ, एक छल या एक अधूरी वादा सभी मेहनत को खत्म कर सकता है। इसलिए मार्केटिंग में सबसे जरूरी तत्व यह है कि आप छोटे फैसले भी ईमानदारी से लें, छोटे वादे भी निभाएं, छोटे लोगों की मदद भी पूरा करें। भरोसा सिर्फ बिक्री बढ़ाने का साधन नहीं है, भरोसा वो नींव है जिस पर आपकी पूरी मार्केटिंग खड़ी होती है। जो नींव मजबूत होगी, वही दीवारें टिकेंगी। लोग हमेशा दो चीजें देखेंगे, आप क्या कहते हैं और आप क्या करते हैं। अगर दोनों में मेल है तो भरोसा बनता है, अगर दोनों अलग हैं तो भरोसा टूट जाता है। यहाँ सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग दिखावे के लिए कुछ बोलते हैं और अपने काम में उसे नहीं निभाते। सच्चाई ये है कि लोग हमेशा काम देखकर निर्णय लेते हैं। शब्द केवल शुरुआत है, कार्रवाई और अनुभव ही विश्वास बनाते हैं। और यही वो शक्ति है जो आपकी मार्केटिंग को असली बनाती है। लोग तब आपके साथ जुड़ते हैं जब वे जानते हैं कि आप उनके लिए खड़े हैं, जब वे जानते हैं कि आप केवल पैसे के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए मौजूद हैं। भरोसा बनाने में धैर्य चाहिए। जल्दी का फायदा थोड़ी देर के लिए हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक टिकना मुश्किल है। यदि आप धैर्य रखते हैं, लगातार मूल्य देते हैं, छोटे वादे निभाते हैं, तो लोग अपने आप आपके पास आएंगे। वे आपके काम का प्रचार करेंगे, वे आपके विचार को आगे बढ़ाएंगे। और यही असली ताकत है।
और यही असली मार्केटिंग है। ये किताब पढ़ने या सुनने के बाद भी सबसे बड़ा सवाल यही रहता है, अब मैं करूं क्या? मार्केटिंग कोई जादू नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है जिसे सीखकर आप रातों रात सफल हो जाएं। मार्केटिंग एक रास्ता है जिसे आप हर दिन चुनते हैं। हर दिन आप ये तय करते हैं कि आप किसकी सेवा करेंगे और किसे छोड़ देंगे। हर दिन आप ये तय करते हैं कि आप डर बेचेंगे या भरोसा, आप भ्रम फैलाएंगे या स्पष्टता, आप शोर करेंगे या अर्थ बनाएंगे। अगर आप सही लोगों के लिए काम करते हैं तो आपको सबसे आगे होने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे अलग होने की जरूरत है। अलग होने का मतलब ज्यादा चतुर होना नहीं है, अलग होने का मतलब ज्यादा सच्चा होना है। मार्केटिंग तब शुरू होती है जब आप ये मान लेते हैं कि आपका काम मायने रखता है, कि आपका काम किसी की जिंदगी को बेहतर बना सकता है। अगर आप खुद अपने काम पर भरोसा नहीं करते तो कोई और क्यों करेगा? इसलिए सबसे पहले आपको खुद से ईमानदार होना होगा। ये समझना होगा कि आप क्या बदलना चाहते हैं, और ये स्वीकार करना होगा कि हर कोई आपके साथ नहीं आएगा, और ये ठीक है। आपका काम सबको खुश करना नहीं है, आपका काम उन लोगों के लिए पूरी ताकत से खड़ा होना है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बेहतर विकल्प चाहते हैं, जो बदलाव से डरते नहीं बल्कि उसे अपनाना चाहते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो मार्केटिंग अपने आप सरल हो जाती है। आपको जोर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको चालाकी करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस अपना काम करते हैं, लगातार, ईमानदारी से, और लोग देखते हैं, लोग महसूस करते हैं, लोग जुड़ते हैं। ये किताब आपको ये याद दिलाने के लिए है कि मार्केटिंग इंसानों के लिए होती है, दिल के लिए होती है और भरोसे के लिए होती है। अगर आप लोगों का सम्मान करते हैं, अगर आप उनके समय, ध्यान और विश्वास की कद्र करते हैं, तो आपकी मार्केटिंग कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप भले ही सबसे बड़े ना बने, लेकिन आप सबसे जरूरी बन सकते हैं उन लोगों के लिए जो आपके काम की सच में कद्र करते हैं। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मार्केटिंग कोई अलग काम नहीं है, ये आपका काम है जब आप उसे सही तरीके से करते हैं।